हेलो एवरीवन, मैंने अपने लास्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के आप लोगों से कुछ बेसिक्स शेयर किए थे, तो आई होप आपने उनकी हेल्प से 8.1 के काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। बट क्वेश्चन नंबर 6 एंड 10 इज लिटिल बिट डिफरेंट, तो आज हम वही क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिया है, यहाँ मैंने क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में ही नोट कर लिया है, तो एक बार रीड कर लेते हैं कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए और कॉस बी बराबर हो, तो दिखाइए कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी, देन दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। तो पहले हम देखते हैं कि हमें दिया क्या हुआ है इस क्वेश्चन में। हमें दिया हुआ है कि एंगल ए और एंगल बी कौन से कोण है? न्यून कोण है, यानी और सॉरी इंग्लिश में हम इन्हें बोलते हैं एक्यूट एंगल्स। नाउ न्यून कोण और एक्यूट एंगल होता क्या है? जिसमें थीटा 90 से छोटा होता है, यानी जो एंगल होगा वो आपका 90 डिग्री से छोटा होगा। अब मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले हमें एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि ट्राइंगल में ही लगाई जाती है। तो मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेती हूँ, इसको मैं नाम दे देती हूँ ए बी और सी का। तो जो ए और बी है उसने हमें क्या बोला था कि एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल 90 से छोटे, तो अगर ये 90 है तो ये 90 से छोटे, ये आमने सामने मैंने दो एक राइट ट्राइंगल बना लिया है। उसके बाद में आता है सच दैट कॉस ए एंड कॉस बी आर इक्वल। अब हम एक बार टेबल बना लेते हैं जो मैंने आपको पहले सिखाई थी। इसे मैं ब्लॉक्स में डिवाइड कर देती हूँ। ले लो अंगूर ले लो, खट्टे खट्टे अंगूर। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसे इस तरीके से रीड कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P stands for perpendicular, B stands for base and H for hypotenuse। तो इसे हम नेमिंग कर देते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड लास्ट इज कॉट थीटा। तो अभी हम बात कर रहे हैं कॉस थीटा की, तो कॉस ए की पहले। तो पहले हम देखते हैं कॉस किसके इक्विवेलेंट होता है। तो कॉस होता है आधार बटे कर्ण, और इंग्लिश में हम इसे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज पे बोलते हैं। तो अभी हम लिख लेते हैं इसे आधार बटे कर्ण। अब बारी आती, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि थीटा कि जहां पर थीटा होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, लाइक अगर आपको सिर्फ कॉस थीटा दिया जाता तो ये बेस था, ये परपेंडिकुलर था और ये हाइपोटेन्यूज, जैसा कि हम पढ़ते हैं आधार, लंब और कर्ण। लेकिन अगर आपको लाइक कॉस बी निकालना है या कॉस ए निकालना है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका एंगल है वो कौन सी साइड पर है। जिस साइड पर एंगल होगा वो आपका आधार होगा, उसके ऊपर ये लंब और ये कर्ण वही का वही रहेगा। अभी मैं आपको क्लियर करती हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया तो। जैसे सिंपल आपको कॉस ए की बात करी गई है, ए यहाँ है तो ये आपका आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। अभी मैं अपना आधार रखती हूँ। मेरा आधार क्या है? ए सी, ठीक है। कर्ण क्या है? ए बी। इतना क्लियर है? ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अभी हम दूसरा देखते हैं कॉस बी। नाउ व्हाट इज कॉस बी? फिर से कॉस क्या है? आधार बटे कर्ण। ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है, लेकिन इसमें आधार चेंज हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारा बी कहाँ है। हमारा बी यहाँ पर है, ओके। तो ये इसके साथ में जो लाइन जा रही है ये हमारा आधार हो जाएगा, ये लंब होगा और कर्ण वही का वही रहता है। समझ में आई? ए निकालना था तो ये आधार, बी निकालना है तो ये आधार, और उसके अपोजिट लंब हो जाएगा। तो अगर हमें कॉस बी निकालना है तो हमारा आधार ये है, तो हमारा आधार क्या हुआ? बी सी, और हमारा कर्ण फिर से ए बी ही रहा। समझ में आया? उसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया ये हुआ था कि कॉस ए कॉस बी के इक्वल है। तो चलिए हम कॉस ए इक्वल्स टू कॉस ए को कॉस बी के इक्विवेलेंट रखते हैं। ये हमें गिवन था, दिया हुआ था हमें। अब मैं इनकी वैल्यूज को इक्वल रखती हूँ। तो इनकी वैल्यूज क्या है? ए सी अपॉन ए बी एंड बी सी अपॉन ए बी। अब आप देख रहे हैं ए बी के इक्वल है, तो इनके अपर पार्ट्स भी इक्वल ही होंगे, ओके। तो ए सी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा।
ये हमने प्रूव कर दिया कि AC इक्वल्स टू BC हो जाएगा, लेकिन हमें एक्चुअल में फाइंड ये करना था कि हमें ये दिखाना था कि एंगल ये एंगल B के इक्वल है, वो तो हमारा अभी भी नहीं आया। तो चलिए हम उसको देखते हैं। तो एक प्रॉपर्टी है कि अगर दो साइड्स ट्राइंगल की इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल यानी एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल A इक्वल होंगे। ओके, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। आप साइड में यहाँ पर प्रॉपर्टी मेंशन कर दीजिएगा। तो आप यहाँ रीजन मेंशन कर सकते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, यानी जो आमने सामने वाले कोण हैं, बराबर होते हैं। ओके, एंड यहाँ पर इंग्लिश वाले लिख सकते हैं दैट एंगल्स opposite to equal sides are equal। that। तो नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 10 लिया है, तो चलिए एक बार रीड कर लेते हैं। ट्राइंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PQ प्लस QR 25 सेंटीमीटर है और PQ 5 सेंटीमीटर है। साइन P, cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। इन ट्राइंगल PQR, राइट एंगल एट Q, PR प्लस QR is equals to 25 सेंटीमीटर and PQ equals to 5 सेंटीमीटर। Determine the value of sin P, cos P and tan P। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल बना लिया है। तो सबसे पहली जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है वो ये दी गई है कि Q जो है वो राइट ट्राइंगल है, तो मैं Q को यहाँ बना लेती हूँ। P और R आप कुछ भी ले सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो इन्हें। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो हमें गिवन है वो ये है कि जो PR है प्लस QR, इन दोनों की वैल्यू कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ओके, एंड जो हमें PQ दिया गया है वो है 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो PR ये है और QR ये साइड है, यानी कर्ण और आधार, इन दोनों को प्लस करके कितना दिया गया है हमें? 25 सेंटीमीटर। ओके, एंड जो हमारे पास PQ है यानी ये है, ये हमें कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको x ले लूं तो ये कितना हो जाएगा? 25 माइनस x। एक एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे सपोज A और B के पास टोटल 25 रुपीज है। मैं बोलूं A के पास 10 रुपीज है तो B के पास कितने होंगे? ऑब्वियस है 25 माइनस 10 इज 15 रुपीज होंगे B के पास। सेम यहाँ पर भी मैंने यही किया, अगर दोनों 25 दे रखे तो मैंने इसे x लिया, इसे 25 माइनस x ले लिया। अब हम लगाते हैं, अब हमारे पास तीनों साइड आ गई x, 25 माइनस x 5x। अब हम लगाते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होता था कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू में आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। तो कर्ण है हमारे पास अभी 25 माइनस x का स्क्वायर, आधार है हमारे पास x का स्क्वायर और लंब है हमारे पास में 5, तो यहाँ मैंने रखा 5 का स्क्वायर। अभी मैं आपको ये प्रॉपर्टी बता दूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो अभी हम वही यहाँ पर एप्लीकेबल करेंगे। तो 25 हो गया a, 25 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में आया? ये ऐसे का ऐसे ही चलेगा, एक्स स्क्वायर और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ओके, नाउ 25 जो 25 इंटू 25 हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इक्वल्स में एक्स स्क्वायर प्लस 25। इस एक्स स्क्वायर को आप इधर लेके जाओगे तो ये प्लस का और माइनस का हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहीं पर काट रही हूँ। अगर इक्वल्स टू के आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम साइन वाली कोई वैल्यू हो, सेम वैल्यूज हो, तो वो कट जाती हैं। तो मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को काट दिया। नेक्स्ट मेरे पास आता है 625
माइनस 50x इक्वल्स टू में 25। अब मैं 50 को इधर लेकर जाऊंगी, 25 को इधर लेकर आऊंगी, तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का 25 इक्वल्स टू में प्लस का 50x। ओके, नाउ 625 माइनस 25 हो जाएगा 600 इक्वल्स टू में 50x। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 50। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12। अब हम एक बार वापस से देखें तो x की वैल्यू हो गई 12 है, तो यहाँ 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा 13। तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो 13 आ गया, बेस 12 आ गया, और जो लंब है वो हमें पहले ही 5 दिया गया था। अब हम वापस से अपनी जरा टेबल बना के एक बार चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। ले लो अंगूर, ले लो खट्टे खट्टे अंगूर। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। सिंपल। अब हमें वैल्यूज किसकी फाइंड करनी है हम वो देखते हैं। हमें वैल्यू सबसे पहले फाइंड करनी है साइन पी की। तो पहले तो हम साइन देखते हैं क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण है साइन। तो हम देखते हैं हमारा लंब क्या है। अब बारी आती है हमारी साइन पी की वैल्यू पूछी गई है हमसे। तो मैंने बोला था कि पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि हम किस एंगल की बात करें। पी यहाँ होता तो ये आधार, ये लंब और ये कर्ण ही होता, लेकिन पी यहाँ पर है। पी यहाँ पर है तो सब केसेस में आधार ये रहेगा, ये हमारा आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। सिंपल। तो अभी हमें साइन पी की बात पूछी गई है। तो हमारा लंब क्या है ये, और हमारा कर्ण क्या है ये। तो हमारा लंब हुआ 12 और हमारा कर्ण हुआ 13। ओके, नेक्स्ट हमें बोला गया है कॉस पी। नाउ कॉस पी, कॉस की वैल्यू क्या होगी, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो चलिए आधार बटे कर्ण। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा आधार क्या है और कर्ण क्या है। आधार हमारा ये है, कर्ण ये हुआ, तो आधार हमारा 5 हुआ और कर्ण फिर से हमारा 13 हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू हमसे पूछी गई है वो टैन पी की भी पूछी गई है। तो टैन पी होता है लंब बटे आधार। तो हमारी जो लंब की वैल्यू थी वो 12 है और आधार की वैल्यू 5 है। तो यहाँ हमारी जो टैन पी की वैल्यू हो जाएगी वो 12/5 हो जाएगी।